In previous video, we learned general definition of acid, salt, and two concepts of acid and base. First, we discuss Arrhenius theory of Arrhenius concept of acid and base, and second, Bronsted-Lowry concept of acid and base. Today we discuss third concept of acid and base, which names Lewis concept of acid and base. Concept of acid and base. According to this concept, acids are those substances which aspect electron pair. Acid are those substances which aspect electron pair. अभी सबसे पहले अपन को अंडरस्टूड करना होगा कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है. अभी मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा. अंडरस्टूड करना होगा अपन को पहले कि इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है, लेकिन पहले अपन इसकी जनरली डेफिनेशन देख लेते हैं कि एसिड आर दो सबस्टेंस विच एस्पेक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर एंड बेस आर या बेसेज आर those substances that donates electron pair. First, we understood what is a electron pair. और इलेक्ट्रॉन पेयर से पहले फर्स्ट वी अंडरस्टैंड कि वाई मैटर इज ए रिएक्ट या वाई एटम इज ए रिएक्ट. तो इन प्रीवियस क्लासेज वी रीड कि एटम इज ए रिएक्ट बिकम्स स्टेबल. एटम्स रिएक्ट बिकम्स स्टेबल और एन एटम स्टेबल व्हेन its outermost cells fills at electrons. Its outermost cells fill at electrons. जैसे जनरली मैं एक एग्जांपल्स ले रहा हूँ. जैसे अपने पास CH4 मैथेन का मैंने एक एग्जांपल ले लिया. तो अपन को सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर कितने हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इन कार्बन एंड हाइड्रोजन. तो एग्जांपल से देखिए या मैं एक अदर एग्जांपल ले रहा हूँ NaCl. तो सोडियम का जो मैं अपने एटॉमिक नंबर देखता हूँ तो वो 11th है. 11 नंबर का इसका एटॉमिक नंबर है. और हम जानते हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर. न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उसके इक्वली क्या होता है, उसका एटॉमिक नंबर होता है. तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर वो 11 है. और यदि इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहूँ सोडियम का तो कितना है 281. और दूसरे साथ इसके साथ जो ऐड हुआ है या जो इसके साथ बोर्ड बना रखा है वो Cl है, क्लोरीन है, क्लोराइड आयन है. और इसका यदि मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लूँ तो 287. ये अपन पीछे वाली जनरली क्लासेस के अंदर अपन ये बेसिक नॉलेज के अंदर आपने देख लिया था. तो कोई भी एटम रिएक्ट क्यों करेगा कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए फिल हो जाए. अब देखो इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, इसके अंदर कितना प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन 1 है. और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर कितना है 7 है. कितना है 7. तो ये क्या करना चाहेगा, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन करे या 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे डोनेट कर दे. तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना क्या होता है इजी होता है. 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना क्या होता है इजी होता है. तो जैसे ही अपना मैंने जैसे ऐसे लिख लिया कि सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. अब ये इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो इसके पास कितने आ गए 2 8.
इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रह गए, कितने रह गए 2 और 8। इसी प्रकार जो इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया वो किसने गेन कर लिया, क्लोरीन ने। तो क्लोरीन ने ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो क्या बन जाएगा Cl-, क्यों, क्योंकि क्या बन जाते हैं जितने प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं किसी भी न्यूक्लियस के अंदर, एनी न्यूक्लियस के अंदर, उसके इक्वल नंबर के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें टोटल प्रोटॉन कितने हैं, 2 और 8 10 और 7 17 प्रोटॉन प्रेजेंट है, और इतने ही इसके इक्वल नंबर के अंदर 17 क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब लेकिन इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, मोर देन हो गया किससे, प्रोटॉन से। अर्थात इसके पास जो प्रोटोनों की नंबर ऑफ प्रोटोन वो 17 रह गए, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18 हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए 18। अर्थात इस पर, इसलिए इट मीन्स इस पर कौन सा चार्ज आ गया, माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का पर जो चार्ज होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। हम जानते हैं ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करके क्या कर लेते हैं, सोडियम क्लोराइड आयन बन जाता है। दोनों के मध्य जो फोर्स होता है वो क्या, वो कौन सा फोर्स होता है, अपन बात कर चुके हैं प्रीवियस क्लास के अंदर, 9th क्लास के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। तो अब देखो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर देखो पहले इसके पास थे 2 8 7, जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, इसके पास भी कितने होंगे 2 8 8। इसी प्रकार कोई भी एटम क्या होता है अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए क्या करता है, रिएक्ट करता है। 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए क्या करता है, रिएक्ट करता है। अब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है। अपन अगर वो एक्सप्लेन करना होगा कि इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है, तो जैसे एक एग्जांपल देता हूँ जो जनरली काम में लिया जाता है, NH3। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि जो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 7 होता है। जो पिछली वाली अपन क्लास में देख चुके हैं, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर कितना है, 7 होता है। और यदि इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना चाहूँ तो 2 और 5 होता है। अर्थात इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। या यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर कौन कौन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 7। तो नाइट्रोजन के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं और 7 प्रोटॉन भी प्रेजेंट होते हैं। इसका यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना तो 2 और 5, कितना है 2 और 5। अर्थात इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 5 प्रेजेंट। यदि आपको ये इस तरीके से आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, तो आपको जो लिंक दिया गया है नीचे, या जो चैनल का लिंक दिया गया है उसके अंदर आपको 1 से लेकर 30 तक के एटॉमिक नंबर दे रखे हैं, उनकी वैलेंसी दी हुई है। वहाँ से अपन देख सकते हैं। एक बार मैं जनरली वापस समझा देता हूँ कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 7। और यदि इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना चाहूँ तो 2 और 5। यदि ऐसे तो वैसे याद नहीं हो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सूत्र होता है कि हम जानते हैं कि कोई भी परमाणु होता है उसके बीच वाले पार्ट के अंदर जो इसका मिडिल पार्ट है वो एक सॉलिड पार्ट होता है, जिसके अंदर क्या पड़ते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द सर्किल पाथ, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द सर्किल पाथ। और हम जानते हैं इन जहाँ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड करते हैं इन सर्किल पाथ के अंदर, उससे सेल या क्या बोलते हैं, ऑर्बिट, क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। और एक सेल के सब सेल भी होते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन, तो अपन किसका प्रयोग कर सकते हैं, सब सेल का यूज कर सकते हैं। सब सेल कितनी होती है, 4 होती है, S, P, D और F। 4 सेल है अपने पास, S, P, D और F। S सब सेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं, P के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं, D के अंदर 10 किए जा सकते हैं, और F के अंदर 14। ये आपको याद रखना है कि S सब सेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं, P के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं, D के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं, और F के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं। तो आपको समझना है कि मैं आपको जनरली 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखा रहा हूँ। पहले इसका एक फॉर्मूला है, 1s2 2s², 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10।
जनरली अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो फॉर्मूला होता है 30 तक का वही है। 1s के बाद में 2s आता है, 1p प्रेजेंट नहीं होता है तो यहाँ से किसकी शुरुआत होती है 2p की, तो 1s 2s, फिर उसके बाद में कौन सा सबसे आएगा 2p, उसके बाद में 3s, फिर उसके बाद में 3p, उसके बाद में 4s और 3d10। और हमको ध्यान है कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं। एस सब सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं, पी के अंदर कितने फिल किए जा सकते हैं 6, डी के अंदर कितने फिल किए जा सकते हैं 10 और एफ के अंदर कितने फिल किए जा सकते हैं 40। तो इस तरीके को समझो, जैसे मुझे नाइट्रोजन का 7 एटॉमिक नंबर है, ये याद रखना है आपको 30 तक के एटॉमिक नंबर। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। अब इसमें कितना वर्ग है, तो सबसे पहले अपना एस आता है, एस सब सेल आता है, उसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर कौन सा आता है 2s2, तो यहाँ पर आपको ऐड करते जाओ 2 और 2 कितनी हो गए 4। एक्स कक्षक में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, पी कक्षक में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, फिल किए जा सकते हैं, लेकिन मिनिमम कुछ भी आ सकता है 1 से लेकर 6 तक मिनिमम के अंदर कुछ भी फिल किया जा सकता है। 1 भी फिल किया जा सकता है, 2 भी हो सकता है फिल किया जा सकता है, 3 भी फिल किया जा सकता है, 4 भी फिल किया जा सकता है, 5 भी और 6 भी। तो यहाँ देखो यहाँ पर S में कितने हो गए 2 और 2 कितने हो गए 4। अब 7 में से ये 4 निकालो तो कितने के लेस रह गए 3 रह गए, तो अपने पास कितना आ जाएगा 2p3, कितना आ जाएगा 2p3। ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और अपन जनरली अपन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट लेते हैं, तो बाहर के 2 सब सेलों के इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं ऐड करते हैं, इसके इसके इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लो। तो पहले के तो ऐसे कैसे आ गया 2 और ये 2 और 3 कितने हो गए 5। तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब अपन इसको समझते हैं कि वास्तव में लोन पेयर क्या है। आपको एक और मैं इस एग्जांपल से समझना चाहता हूँ कि और किस प्रकार फिल किया जा सकता है। जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसका यदि मैं इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बनाता हूँ 1s2 2s2 2 2 कितने हो गए 4, फिर क्या आता है इसके बाद 2p 6 कितने हो गए 10 हो गए, 2 2 4 और 6 10। और अपने पास कितने फिल करने हैं 11, तो 11 में से 10 गए तो अपने पास केवल कितना रह गया, कितना रिमेन रह गया, केवल 1 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो कितना जाएगा 3s1, क्योंकि 2p बाद में क्या आता है 3s आता है। तो इस प्रकार अपन किसी का भी एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल कर सकते हैं। अब अपना जो मेन जो टॉपिक है, ये तो कुछ बेसिक नॉलेज था आपको, और यदि कोई समस्या होगी या कोई प्रॉब्लम होगी तो और उसको भी सॉल्व कर दिया जाएगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स या दैट इलेक्ट्रॉन्स विच नॉट यूज्ड इन बॉन्ड, विच इज नॉट यूज्ड इन बॉन्ड, या दे नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड मेकिंग, दे नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड मेकिंग। एग्जाम्पल जैसे NH3। अब यहाँ देखो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर कितना है वो अभी बात की मैंने 7 है, और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 5। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, अर्थात इसका अपने पास 1 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर। और अभी भी बात की कि एटम रिएक्ट क्यों करते हैं या मॉलिक्यूल्स रिएक्ट क्यों करते हैं, अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए या ऑक्टेव स्टेट ऑब्टेन करने के लिए। ऑक्टेट मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाए तो वो क्या हो जाता है, बिकम्स एटम्स स्टेबल हो जाता है। अब मैं यहाँ इन दोनों के मध्य जो बॉन्ड होगा वो कोवलेंट बॉन्ड की होती है, और हम बात करते हैं कोवलेंट बॉन्ड के अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, पार्टनरशिप होती है। 2 मॉलिक्यूल्स या 2 एटम्स के मध्य इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, पार्टनरशिप होती है, या शेयर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होती है। और जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर दोनों ही एटम्स का इक्वल डोमिनेशन होता है, दोनों ही एटम्स का क्या होता है इक्वल डोमिनेंस। अब देखो मैं इसकी बात करूँ NH3 की, तो इस नाइट्रोजन से अब देखो यहाँ पर कितनी हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, 3 जुड़ी हुई है, तो 3 गोले इसको कट करते हुए आपको मेक कर देने या बना देने। तीन गोले कट करते हुए बना देने। यहाँ पर आपको लिखना है H और यहाँ पर नाइट्रोजन। अब देखो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन, इसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने 5 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है 5। और इस हाइड्रोजन के पास कितने आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर 1।
और अब ये नियम केवल हाइड्रोजन के लिए जो ऑक्टेव जो रूल्स होता है वो हाइड्रोजन के लिए लागू नहीं होता है। हाइड्रोजन स्टेबल हो जाता है जब उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो जाते हैं 2। हाइड्रोजन स्टेबल हो जाता है जब उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो जाते हैं 2। तो इस एक यहाँ पर अपने पास 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है और उन तीनों के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 1, और इनको स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की क्या है नीड है। तो ये क्या करेगा, इस नाइट्रोजन के साथ क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। क्या करेंगे, शेयर करेंगे या पार्टनरशिप करेंगे। तो इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को दर्शाने के लिए मैं किससे दर्शा रहा हूँ, एक्स से दर्शा रहा हूँ, एक्स से दर्शा रहा हूँ, एक्स से दर्शा रहा हूँ। इस गोले के बीच में जो कटा हुआ भाग है उसमें लिखना है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर इसके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 1 ही है, और इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है, अर्थात इसके इट मीन्स इसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इस हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसके साथ पार्टनरशिप करेंगे, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ पार्टनरशिप करेंगे। तो ये इसने क्या कर लिया, इसके साथ 1 इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप कर ली, इसके साथ भी 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली, इसके साथ भी 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली। तो इस गोले में देखो हाइड्रोजन वाले के इस पैर के अंदर अपन देखते हैं तो इसके अंदर 2 ये क्या, एक ये और ये, क्योंकि अभी बात कर चुके हैं कि जो कोवलेंट बॉन्ड होता है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर दोनों एटम्स का इक्वल डोमिनेंस होता है। ये जो गोले वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इस पैर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो इसमें भी गिने जाए काउंट होंगे, और इस हाइड्रोजन वाले गोले के इस पैर के अंदर भी क्या होंगे, काउंट होंगे। तो इसके अंदर कितना हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन तो इस हाइड्रोजन का, और इसको 2 करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की क्या थी, नीड थी। तो ये क्या कर लेता है, नाइट्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन की क्या कर लेता है, ये तीनों हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन क्या कर लेती है, 1 इलेक्ट्रॉन की क्या कर लेती है, पार्टनरशिप कर लेती है। तो इस हाइड्रोजन ने इस नाइट्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ पार्टनरशिप कर ली, इसने भी इस हाइड्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप कर ली, इसने भी इस हाइड्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन की क्या कर ली, पार्टनरशिप कर ली। तो इन हाइड्रोजन के जो इस पैर है इनके अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गया, और हम जानते हैं कि हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए, 2, और नाइट्रोजन को चाहिए कितने, 8, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 5, और इसको स्टेबल होने के लिए कितने की नीड है, 3 की। तो ये क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन का फिल करने के लिए क्या करता है, ये 1 हाइड्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन के साथ क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन की क्या करता है, पार्टनरशिप करता है। अब देखो अपने पास इस नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन अपने पास इसमें काम आए, 1 2 3, 2 इलेक्ट्रॉन इसके जो रिमेन रहेंगे वो यहाँ रहेंगे इस गोले के अंदर। ये बॉन्ड मेकिंग में यूज नहीं हो रहे हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स या सच इलेक्ट्रॉन्स विच डू नॉट यूज इन बॉन्ड मेकिंग, या विच नॉट यूज इन बॉन्ड मेकिंग, या विच नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड मेकिंग, विच नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड मेकिंग। इसकी 5 इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनमें से 3 इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड मेकिंग में क्या रहे यूज हो रहे हैं। ये 2 जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट है वो बॉन्ड मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं हो रहे, उन्हें क्या बोलते हैं, लोन पेयर। क्या बोलते हैं, लोन पेयर। तो समझ में आ गया होगा बात की, लोन पेयर क्या है, कि ऐसे इलेक्ट्रॉन्स या सच इलेक्ट्रॉन्स विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड मेकिंग, विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड मेकिंग, इस प्रकार। और कोवलेंट बॉन्ड के अंदर अपन बात कर चुके हैं कि इसके अंदर 2 या मोर देन 2 एटम्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की पार्टनरशिप करते हैं या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, और शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन्स पर क्या होता है, दोनों का इक्वल डोमिनेंस होता है। आपको याद रखना है हाइड्रोजन के लिए ये केवल इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन फिल होने चाहिए, 2, तो ये स्टेबल हो जाएगा। और अन्य अदर एटम्स के लिए इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल हो जाए तो वो स्टेबल, वो एटम्स स्टेबल बिकम्स स्टेबल्स। तो यहाँ पर अपन ने बात की कि इस नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, और इसको 8 पूरा करने के लिए कितनी की नीड है, 3 की नीड है, और यहाँ पर इसके साथ कितनी हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, 3। तो ये 3 हाइड्रोजन के साथ क्या कोवलेंट बॉन्ड मेकिंग करता है, और यहाँ पर क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड के अंदर ये जो 1 हाइड्रोजन है इनको अपने स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की क्या थी, नीड थी। तो इन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन की क्या कर ली, शेयरिंग कर ली नाइट्रोजन के साथ। इसके 5 में से 3 जो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन थे उसमें 3 काम आ गए, 1 यहाँ इसके साथ शेयरिंग में, इसके 1 इस हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग में, 1 इस हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग में, और 2 जो इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड मेकिंग में पार्टिसिपेट
नहीं कर रहे हैं उन्हें क्या बोलते हैं अपन लोन पेयर। तो परिभाषा अपनी डेफिनेशन क्या कहती है कि दो एसिड आर दो सबस्टेंस विच एस्पेक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, विच एस्पेक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब इन इलेक्ट्रॉन पेयर को वो क्या करते हैं गेन कर लेते हैं या उन्हें एस्पेक्ट कर लेते हैं। दूसरा बेसेज आर दो सबस्टेंस दैट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, बेसेज आर दो सबस्टेंस दैट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर। अब इलेक्ट्रॉन्स पेयर ये डोनेट कौन करेगा, जिसके पास ये इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट हो, या डोनेट कौन करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ये प्रेजेंट हो। जैसे मैंने बात की NH3, इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है तो ये क्या कर सकता है डोनेट कर सकता है, ये क्या कर सकता है इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर सकता है डोनेट्स। तो बेसेज आर दो सबस्टेंस दैट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर दे डोनेट कर दें दूसरे को, क्या करते हैं प्रोवाइड कर दें, या दूसरे को ये प्रोवाइड कर दें या डोनेट कर दें, तो वो क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। समझ में आएगी बात, यहाँ तक अपने एक एग्जांपल से समझेंगे बाद में। तो एसिड आर दो सबस्टेंस विच एस्पेक्ट इलेक्ट्रॉन, एसिड आर दो सबस्टेंस विच एस्पेक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर एंड बेसेज आर दो सबस्टेंस दैट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर। एक एग्जांपल से लेते हैं फिर मैं आगे इस कंसेप्ट को और अच्छी तरह से अपन देखेंगे। जैसे NH3 और BF3 के मध्य बिटवीन NH3 और BF3 रिएक्ट टू ईच अदर एंड दे मेक ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एग्जाम्पल समझो, बेस आर दो सबस्टेंस दैट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इस NH3 के जो ये टू जो लोन पेयर हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, जो बॉन्ड मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं हो रहे हैं, उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर दिया BF3 को। डोनेट किसको कर दिया BF3 को। इन्होंने अपने लोन पेयर्स या जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स है ये डोनेट्स कर दिए BF3 को। तो लोन पेयर जो डोनेट्स करने वाला होता है उसे क्या बोलते हैं अपन बेस बोलते हैं, उसे क्या कहा जाता है कॉल्ड बेस। एंड एसिड आर दो सबस्टेंट विच एस्पेक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन्स पेयर को एस्पेक्ट करने का कार्य किसने किया BF3 ने। इलेक्ट्रॉन पेयर को एस्पेक्ट मतलब उसको गेन करने का या उसको एस्पेक्ट करने का कार्य किसने किया BF3 ने किया। तो ये क्या हो गया एसिड। और इन जनरल इन दोनों के बीच जो बॉन्ड होता है वो होता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है, जिसमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड अपन प्रीवियस क्लासेस के अंदर रीड कर चुके हैं कि इस बॉन्ड के अंदर टू एटम्स में से वन एटम से क्या करता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और दोनों उन इलेक्ट्रॉन्स पर दोनों एटम्स का इक्वल डोमिनेंस होता है, उन इलेक्ट्रॉन्स पर दोनों एटम्स का इक्वल डोमिनेंस होता है। तो अब यहाँ पर समझना होगा कि इलेक्ट्रॉन्स ने क्यों एक्सपेक्ट किया, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। इस BF3 के पास किसी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। BF3 ले लेते हैं, ऐसा एक उदाहरण है LCl3 भी है, एग्जांपल्स LCl3। यदि मैं बात करूं कि L का एटॉमिक नंबर 13, इसका इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। अभी मैंने एक सूत्र लिखा था कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। यहाँ पर मैं वापस लिख देता हूँ कैसा है, इसको नोट कर लेना। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। ये 30 तक के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनने का रूल्स है। तो अपन पहले बात कर चुके हैं एस के अंदर एस कक्षा सब सेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं, पी के अंदर मैक्सिमम 6 किए जा सकते हैं, डी के अंदर मैक्सिमम 10 किए जा सकते हैं और एफ के अंदर 14। तो ये इसका क्रम है। 1s के बाद में 2s आता है, 2s के बाद में कितना आता है 2p बाद में 3s, फिर 3p, फिर 4s और 3d10। याद रखना है कि 1s और 2s कंटिन्यूस ही आते हैं, 1p प्रेजेंट नहीं होता है तो फिर यहाँ पर 2p आएगा, 2p बाद में 3s, 3s बाद में 3p बाद में 4s और 4s बाद में 1d और 2d नहीं प्रेजेंट नहीं होता, डायरेक्ट क्या आता है 3d। तो इस रूल्स के अंदर अनुसार यदि मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताऊँ 3l का, तो 2 और 2 कितने हो गए 4 हो गए, 1s2 2s2 तो 4 और 2p6 कितने हो गए 4 और 6
10 और 2 कितने हो गए 12 और 1 13। अब इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर देखो तो कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यहाँ, तो कितने होंगे 2 और 6 कितने होंगे 8। और हम जानते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट कहाँ से लेते हैं, यहाँ से लेते हैं। तो 2 और 1 कितना हो गया 3। तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 3। तो अब अपन बात करें इसके साथ कितनी क्लोरीन जुड़ी हुई है, कितनी क्लोरीन इसके साथ ऐड हुई है 3। तो क्लोरीन का भी मैंने एटॉमिक नंबर बताया था कितना होता है 17 होता है। आपको ये तो एग्जाम्पल से क्लियर हो गया है कि एल के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर कितना होता है 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर अभी बात की थी 17, तो इसके अंदर अभी बात की थी 2 8 7। ऐसे फिल करके देख लेना 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो यहाँ तक कितने हो गए 3p5 आ जाएगा, क्योंकि 1s2 2s2 4 और 2p6 6 कितने हो गए 10 3s2 12 और 3p5 17, अर्थात लास्ट में कितना आएगा 5। तो ये इसमें 5 रह जाएंगे, इसमें 2 रह जाएंगे, तो कितना हो गया आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बाहर तुम 2 आउटर मोस्ट ऑर्बिट के क्या करेंगे ऐड करेंगे। इसमें 5 है, इसमें 2 है, तो कितने हो जाएंगे 70। तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 7 है। अब यदि इनके मध्य जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है। अभी मैंने बताया कि ये किस प्रकार शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन की। यहाँ देखो LCl3 के अंदर कितने क्लोरीन ऐड है इसके साथ 3 है, तो 3 स्क्वायर बनाने कट करते हुए और उनके मध्य बिटवीन Cl राइट कर देना है यहाँ पर है। अपन जानते हैं या अपन वी नो दैट क्लोरीन आउटर मोस्ट ऑर्बिट 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। इसको 8 कंप्लीट करने के लिए 1 की नीड है, 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो ये क्या करता है इस Al के साथ 1 1 ये तीनों जो यहाँ पर कितने क्लोरीन है तीनों 3 क्लोरीन प्रेजेंट है। ये 3 क्लोरीन क्या करते हैं इन 3 क्लोरीन्स को 1 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है 8 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए। तो ये क्या करेंगे एल्युमिनियम के साथ 3 3 इलेक्ट्रॉन की क्या करेंगे पार्टनरशिप करेंगे या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। तो इससे अपन पहले बात कर चुके हैं कि इस एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 3। तो इसके 3 मैंने इस एक्स से दर्शा रहा हूँ। और आपको ध्यान रहे जो गोला कट हो रहा है ये स्क्वायर कट हो रहा है उसी के मिड पॉइंट पर अपन को क्या लिखना है ये इलेक्ट्रॉन लिखने हैं या इसके बिटवीन ही आनी चाहिए इलेक्ट्रॉन। इस क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने प्रेजेंट है 7 है। तो 7 में से इसको 8 पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की क्या थी नीड थी। तो ये 1 1 इलेक्ट्रॉन की तो क्या कर लेंगे पार्टनरशिप कर लेंगे। तो 1 तो यहाँ काम आ गया, आप कितने रह गए 6 रह गए 1 2 3 4 5 6। तो गिन लो 1 2 3 4 5 6 और 7। और इनको 8 8 पूरा करने के लिए 1 1 की क्या थी नीड थी। तो ये क्या कर लेंगे 1 1 इलेक्ट्रॉन की क्या कर लेंगे पार्टनरशिप कर लेंगे। यहाँ देखो इसके पास भी ये 1 इलेक्ट्रॉन की इसके साथ पार्टनरशिप कर लिया तो 1 तो काम आ गया। तो फिर 1 2 1 बाद में 2 3 4 5 6 7 इसके भी हो गए। इसका 1 यहाँ इसके साथ पार्टनरशिप कर रहा है एल्युमिनियम के साथ तो 1 काम आ गया। तो अब कितने रह गए 6 रिमेन। तो 1 2 3 4 5 6। अब इस गोले स्पेयर के अंदर अपन काउंट करें इलेक्ट्रॉन तो ये जो बीच वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये दोनों के अंदर काउंट होंगे, दोनों बोथ साइड के अंदर काउंट होंगे। तो ये इसमें भी गिना जाएगा, इस गोले में भी, इस बड़े वाले गोले के अंदर भी जो बड़ा वाला बिग स्पेयर है उसके अंदर भी काउंट होगा। तो इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये स्टेबल हो गया क्लोरीन क्योंकि इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। इसमें भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये भी स्टेबल हो गया। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 ये भी स्टेबल हो गया। लेकिन ये कोवलेंट बॉन्ड मेकिंग आफ्टर कोवलेंट बॉन्ड मेकिंग इट इज नॉट स्टेबल बिकॉज क्योंकि इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज नॉट completely filled in 8 electrons। देखो 1 2 3 4 5 6 कितने इलेक्ट्रॉन रह गए 6। तो LCl3 क्या है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कंपाउंड है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी अभी भी ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है गेन कर सकता है। अभी भी ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकता है गेन। तो याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जो कंपाउंड होते हैं वही क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन को एक्सपेक्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी वाले जो कंपाउंड होते हैं वही क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन को एक्सपेक्ट करते हैं और वही क्या कहलाते हैं लुईस एसिड कहलाते हैं। ऐसे एसिड को क्या बोलते हैं लुईस एसिड। और जो इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड होते हैं या हैविंग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कंपाउंड
वो क्या कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं। जैसे अभी एग्जांपल से इनसे समझ में आया कि जो LCl3 है इसमें कोवलेंट आफ्टर कोवलेंट ये जो अपना एल्युमिनियम है इसमें आफ्टर मेकिंग कोवलेंट बॉन्ड इट्स नॉट स्टेबल बिकॉज इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज नॉट फिल्ड विथ एट इलेक्ट्रॉन्स। इस बीच वाले जो अपना एल्युमिनियम है, ये जो कंपाउंड है, इसमें अभी भी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फिल नहीं हुए। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6, अर्थात इट मीन्स इट इज ए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कंपाउंड, इट इज ए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कंपाउंड। और वी नो कि इलेक्ट्रॉन एक्सपेक्टर्स इज ए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कंपाउंड, इज ए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कंपाउंड, क्योंकि उनके पास पहले से इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी वाला ही उसको क्या करेगा, गेन करेगा, उसको एक्सपेक्ट करेगा। तो ये एल्युमिनियम और इलेक्ट्रॉन जो ये LCl3 है उसमें जो एल्युमिनियम है, ये अपना एल्युमिनियम एटम है, इसके अंदर क्या है, अभी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। अर्थात इस पूरे कंपाउंड के अंदर ये क्लोरीन तो क्या हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर, लेकिन अभी भी जो अपना एल्युमिनियम एटम्स है इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन फिल नहीं हुए, कंप्लीटली फिल नहीं हुए। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी वाले जो कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, लुईस एसिड कहलाते हैं, या उन्हें एसिड बोल दो या लुईस एसिड बोल दो। तो जो जनरली अपनी परिभाषा क्या कहती है कि बेस आर दो सबस्टेंस दैट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर। तो यहाँ पर देखो NH3, तो इसके पास जो ये इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, और इलेक्ट्रॉन पेयर की बात कर चुके हैं। दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड मेकिंग, दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड मेकिंग। मैंने एग्जांपल से समझाया NH3 से कि किस प्रकार इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट या 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, बॉन्ड मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो इन्होंने ये क्या किया, अब जैसे BF3 है और जैसे LCl3 है, तो मैं कुछ एग्जांपल्स लिखना चाहूँ जिससे आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि लुईस एसिड कौन कौन से हैं। लुईस एसिड एग्जांपल्स, तो most of cations and electron deficiency compound we have Lewis acid. जनरली कैटाइन एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कंपाउंड भी है लुईस एसिड। जैसे एग्जांपल्स के लिए Na+, Mg+2। क्यों कैटाइंस, वाई कैटाइंस इज ए लुईस एसिड? तो हम जानते हैं एनी एटम्स लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स एंड मेक कैटाइंस, एनी एटम्स लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स एंड मेक कैटाइंस। तो इलेक्ट्रॉन लूजेज आफ्टर लूजेज इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंसी इज एक्वायर्ड ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इज एक्वायर्ड एटम। जैसे एग्जांपल्स, सोडियम का भी एग्जांपल लिया अपने, इसने 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया, डोनेट किया, तो इससे Na+ आ गया, इसका एटॉमिक नंबर कितना था, 11 था, 2 at 1। तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो यहाँ पर कितना गया, 2 at, अर्थात इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी भी नहीं। इसकी यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स थे पहले, 2 at 10 और एक 11, तो यहाँ पर कितने गए, 2 at। तो इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, डेफिशिएंसी हो गई। तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी वाले जो यौगिक होते हैं वही क्या होते हैं, लुईस एसिड होते हैं। तो कैटाइंस भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कंपाउंड हो जाता है या आयंस हो जाता है। तो मोस्ट ऑफ कैटाइंस एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कंपाउंड भी लुईस एसिड। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी वाले एग्जांपल्स देखे अपने LCl3 कि ये कोवलेंट बॉन्ड मेकिंग, आफ्टर कोवलेंट बॉन्ड मेकिंग दिस कंपाउंड इज नॉट स्टेबल, या दिस कंपाउंड इज नॉट फिल विथ इलेक्ट्रॉन्स। अभी एग्जांपल देखा कि एल्युमिनियम के जो एल्युमिनियम था अपना, जो एटम्स था उसके पास अभी भी 8 इलेक्ट्रॉन फिल नहीं हुए इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर। इट मीन्स ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, एस्पेक्ट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर सकता है, एस्पेक्ट। तो परिभाषा क्या कहती है
कि एसिड आर दो सबस्टेंस विच एस्पेक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर सकता है, ये एस्पेक्ट कर सकता है BF3। ये भी आफ्टर कोवैलेंट बॉन्ड मेकिंग, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, डेफिशिएंसी होती है 8 इलेक्ट्रॉन से, 8 इलेक्ट्रॉन्स के अंदर। आपको बोरोन का एटॉमिक नंबर पता है, फ्लोरीन का पता है 9th है, तो आप देखिए आराम से अपन इसमें फिल कर सकते हैं कितनी कमी है। तो जनरली कैटाइन से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कंपाउंड बिहेवियर लुईस एसिड, तो एग्जांपल से Na+, Mg+2, LCl3, BF3, और ZnCl2। एग्जांपल्स लेते हैं लुईस बेस का। तो जनरली एनाइंस मतलब नेगेटिव आइंस, जैसे Cl- हो गया, जनरली नेगेटिव आइंस। ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 4 होते हैं, इसके पास 6 होते हैं। आपको पहले अभी एग्जांपल से देखा था कि इसके टोटल इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन के साथ तो क्या करता है, ये पार्टिसिपेट करता है। लेकिन ये इसके जो 6 इलेक्ट्रॉन है, ये कोई किसी बॉन्ड मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ये किसी भी बॉन्ड मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। इसलिए क्या हो गया, ये क्या हो गया, लुईस बेस। ऑक्सीजन हो गई NH3 एक्सट्रैक्ट का। अभी बात किया था कि NH3 के अंदर जो अपने पास अमोनिया है, इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर जो ऊपर प्रेजेंट है, इसके हेड के ऊपर, ये भी बॉन्ड मेकिंग में यूज नहीं हो रहे। एक एग्जांपल से और देखता हूँ, ये क्लोरीन और या ऑक्सीजन का देख लेते हैं। जैसे H2 है, तो ऑक्सीजन को मैंने बीच में लिख लिया, इस ऑक्सीजन के साथ कितनी हाइड्रोजन ऐड है, 2 है, तो 2 आपको इस पेयर क्या करते हैं, इसको कट करते हुए, जो बिग जो इस पेयर है उसको कट करते हुए आपको राइट करने, यहाँ पर H यहाँ पर है। हम जानते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, अर्थात 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मैं किससे लगा रहा हूँ, X से। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो इसका यदि मैं लिखना चाहूँ तो 2 और 6, अर्थात इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 6 है। और इसको 8 कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की क्या है, नीड है। तो ये क्या कर सकता है, इस हाइड्रोजन के साथ एक तो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकता है, और इस हाइड्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन की क्या करेगा, शेयरिंग। तो इसके 6 में से 2 काम आ गए, तो 4 कितने रह गए, 1 2 3 4, तो यहाँ रह गए। एक इसके साथ पार्टनरशिप में और एक इसके साथ शेयरिंग में यूज हो जाता है। तो देखो इसके अंदर इस बड़े वाला जो बीच वाला जो स्पेयर है, उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अर्थात इसकी एवट पूरी होगी। और हम जानते हैं हाइड्रोजन के लिए कितनी की नीड होती है, 2 की, तो इसके अंदर 2 और इस स्पेयर के अंदर 2। लेकिन ये जो बीच वाले जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बॉन्ड मेकिंग में यूज हो रहे हैं क्या, नॉट यूज इन बॉन्ड मेकिंग। तो ये भी क्या होंगे, पहले बात कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन जो पेयर डोनेटर होते हैं, बेस आर दो सबस्टेंस दैट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इलेक्ट्रॉन पेयर ये डोनेट कर सकता है, इसके पास ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, पुट है, ये किसी भी यूज में नहीं आ रहे, एनी यूज, नो यूज इन 4 इलेक्ट्रॉन्स दैट ऑक्सीजन है। तो इन इलेक्ट्रॉन्स का नॉट यूज, तो ये क्या कर सकते हैं, दूसरे को क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। तो जनरली रेनाइन या एनाइंस और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन जो रिच जो कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। तो ये अपना लुईस एसिड और बेस है। वापस एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूँ कि एसिड आर दो सबस्टेंस विच एस्पेक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर अब बात कर चुके हैं कि ऐसे सच इलेक्ट्रॉन्स दैट डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड मेकिंग, जैसे अभी मैंने एग्जांपल्स में बात की थी, जैसे ऑक्सीजन की ये 4 थे, नाइट्रोजन के पास 2 थे, क्लोरीन के पास ये 1 2 3 4 5 6, इस पूरे को बोलेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब युग्म, जोड़ा, ये जोड़ा है 2 का। तो एसिड आर दो सबस्टेंस विच एस्पेक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, एसिड आर दो सबस्टेंस विच एस्पेक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर्स को गेन कर ले, एक्सपेक्ट कर ले, वो क्या कहलाएंगे, एसिड कहलाएंगे। एंड बेसेज आर दो सबस्टेंस विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, और बेसेज वो सबस्टेंस होते हैं दैट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, जो दूसरे को इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं, प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स के लिए NH3 और BF3। इस NH3 के जो ऊपर जो अमोनिया के पास जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये लोन पेयर है, ये बॉन्ड मेकिंग में क्या नहीं आ रहे, यूज नहीं हो रहे हैं। और BF3 क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कंपाउंड है, इसके पास अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, लेस है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेस है। तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने के लिए क्या करेगा, इसे 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एस्पेक्ट करेगा।
तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सपेक्ट करने वाला क्या होता है, परिभाषा क्या कहती है, एसिड। तो इसने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सपेक्ट कर लिया, इसलिए क्या हो गया, एसिड। और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाला क्या होता है, बेस। तो इसने डोनेट कर दिया इसको। और दोनों के बीच जो कंपाउंड होता है वो कौन सा होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड।